अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/10/2020। बाबा कहते बच्चे तुम पुरुषोत्तम संगम युग निवासी हो। बाबा ने इस धरती पर अवतरित होकर कलह युग का अंत और सतयुग के आदि का कार्य आरंभ किया, जिस संगम युग को केवल हम ब्राह्मणी जानते हैं। और बाबा कहते बच्चे संगम युग सिर्फ नहीं परंतु पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। अगर इस प्रकार से हम स्मृति रखते हैं तो हमें ये याद रहता है कि हम उत्तम पुरुष बन रहे। अभी सब कनिष्ठ हो गए हैं। बाबा हम बच्चों को कनिष्ठ से उत्तम बनाते हैं, तो हमें हमेशा अपना लक्ष्य भी याद रहेगा और लक्षणों को धारण कर पाएंगे। फिर बाबा मुरली में आज बता रहे कि कई बच्चे
ड्रामा को इस रीति से समझ लेते हैं कि ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा, परंतु ड्रामा को यथार्थ रीति समझना बहुत ही जरूरी है। ड्रामा में पुरुषार्थ पहले नूंधा हुआ है, प्रारब्ध बाद में, कर्म पहले नूंधा हुआ है, फल बाद में। तो हमें अपना पुरुषार्थ करना होगा, कर्म करना होगा, प्रयत्न करना होगा। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। एक ही ऐसा कल्याणकारी युग है कि पूरे कल्प का पुरुषार्थ हम यहाँ कर लेते हैं और पूरा कल्प प्रारब्ध को पाते रहते हैं। तो बाबा कहते ये कल्याणकारी युग है, इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। भले कई बार बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता के बीच का भी संगम है, त्रेता और द्वापर के बीच का भी संगम है, द्वापर और कलयुग के बीच का भी संगम है, परंतु ये जो कल्प के बाद का संगम युग है, जबकि शिव बाबा भारत भूमि पर आते हैं, वो ही है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है? ध्यान से सुनेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचना या बोलना, ये कौन सी ऐसी बात है जो सोचने बोलने से कभी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ये सोचना ही गलत है, उन्नति अटक जाती है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, कल्प पहले किया होगा तो कर लेंगे। ये सोचने बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती, ये कहना ही रॉन्ग है। इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार का सोचना नहीं, बोलना नहीं। कभी कभी हंसी में भी कोई बाबा के बच्चे, हाँ, जब भी समझो कल क्लास में नहीं आए या 2 दिन 3 दिन नहीं आए और फिर टीचर ने पूछा कि आप 2-3 दिन क्लास में नहीं आए, तो कहेंगे दीदी जी ड्रामा में नहीं था, कल पहले भी नहीं आया। अच्छा, फिर पूछेंगे किसी को या बताएंगे कि भाई कल जरूर आना, ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे। अब ये सोचना, कहना, बोलना कंप्लीट रॉन्ग है। तो ड्रामा को हमें यथार्थ रीति समझना है और उसे ढाल पर, पट्टे पर हमें स्थिर रहना है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ तो करना ही है, फर्स्ट पुरुषार्थ है। गीत है, आज का जो गीत है बहुत अच्छा गीत है। ये कहानी है दिए और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ये गीत पूरा ही थोड़ा बड़ा गीत है, पर सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पूरी कहानी है। एक छोटा सा दिया है और उसके ऊपर कैसे तूफान आते हैं उसको बुझाने के लिए, लेकिन भगवान के साथ उसकी प्रीत है, लगन है। उसने बेड़ा उठाया भलाई का, तो कैसे वो अंत तक संघर्ष करने के बाद विजयी बनता है। तो ये गीत जब भी हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम उदास हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, हिम्मत को हार लेते, उमंग उत्साह कम हो जाता, ये गीत हमें हिम्मत दिलाता है, हमारे अंदर शक्ति भरता है
इसलिए ये गीत सभी बहुत अच्छी तरह, आपके मोबाइल में यूट्यूब आदि होता है तो वो जरूर सुने, पूरा ही गीत सुने। तो गीत है दिए और तूफान की, कहानी है ये सारी दिए तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, बनाए तो उन्होंने हैं परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। अब वो तो फिल्म की स्टोरी बना दी 2 घंटे की और उसके आधार पर गीत बना दिया, लेकिन हमें बहुत काम आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों के लिए ये निमित्त ड्रामा है, इसके अंदर ये नूंधा हुआ है कि ये गीत हमको मदद करे। तो तब के समय तो अपने ज्ञान के गीत भी नहीं बने थे, तो उन गीतों से बहुत अच्छा अंदर में एक नया उमंग आ जाता है, उल्लास भर जाता है। तो वो लोग तो अर्थ नहीं जानते, बनाने वाले भी, तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बहुत बार बाबा मुरली में बताते कि ये पुरुषोत्तम शब्द बहुत सेवा करता है, अपने आप में स्पष्ट है। पुरुषोत्तम माना उत्तम पुरुष। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखना भी भूल जाते, इसलिए बाबा बार बार मुरली में याद कराते हैं। लिखा हुआ होगा, जो भी समझने के लिए आएंगे, चाहे प्रदर्शनी है, म्यूजियम आदि है, या हम घर में भी किसको आने पर समझाते हैं, तो लिखत होती है तो हम भी उन पर अच्छे से याद करके बता सकते, वो भी पढ़ लेते हैं। ये संगम का भी एक त्योहार है, अपने आप में संगम युग क्या है, बहुत सुंदर त्योहार है, आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये त्योहार सबसे ऊंचे। तुम जानते हो कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, शाहूकार से शाहूकार, नंबर 1 कौन? लक्ष्मी नारायण। शास्त्रों में दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय हो गई और फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर से आया। तो ऐसे बताते हैं ना, प्रलय हो गई, सागर के अंदर वो पीपल का पत्ता बताते और उसमें श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ, ऐसा चित्र बनाते हैं और कहानी में भी बताया है। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है श्री कृष्ण और उनको कहते श्याम सुंदर। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया, ना आराम से गर्भ महल में है। ये क्यों दिखाते अंगूठा चूसता हुआ? कि बिल्कुल जैसे शेष सैया पर होते हैं ना, ऐसे गर्भ महल से आत्मा निकलती है। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण, फर्स्ट पत्ता झाड़ का। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है, उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं, जो उन्होंने बताया ना, पानी के सागर में पीपल का पत्ता निकला। बाबा कहते वो पानी का सागर नहीं, शिव बाबा है ज्ञान का सागर। और प्रलय तो होती नहीं, जल में हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए। बाबा कहते ये पॉसिबल नहीं, अनादि अविनाशी, केवल युग परिवर्तन होता, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती। कई बच्चे नए नए आते, अब रोज बाबा के बच्चे तो ऐड होते हैं ना, तो बाबा को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट तो करनी पड़ती है, करनी पड़े ना, नहीं तो वो कैसे समझेंगे।
और पुराने जो बच्चे हैं ना वो भी तो भूल जाते हैं। उनको भी जब बाबा रोज रोज समझाते हैं तो पक्का होता जाता, स्मृति में रहता। तो इसीलिए बाबा की मुरली में बाबा को ये बातें रोज बतानी पड़ती। देखो बाबा योग की बात कितना अलग अलग ढंग से, अलग अलग शब्दों में बताते हैं। हम कहाँ तक याद कर रहे बाबा को। अब 24 घंटे तक तो पहुंचे नहीं, निरंतर तो करते नहीं, 8 घंटा भी मुश्किल हो जाता है, तो बाबा को तो रिपीट करना पड़े। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग है। और 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते। चारों युग का बाबा ने बता दिया। अभी हम बनते हैं सर्वोत्तम। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम सर्वोत्तम कहते, क्योंकि वो है परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में देखेंगे तो उत्तम पुरुष कौन? श्री लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण को। अब तो तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी अब समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए, देवता बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, देवता बनना है। और उसकी भेंट में देखो, पुरुषार्थ, पढ़ाई बड़ी सरल, बड़ी सहज। आज दुनिया में बड़े बड़े इम्तिहान पास करते कितना डिफिकल्ट होता है, उसकी भेंट में देखो। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कितना सिंपल पुरुषार्थ बाबा बताते। गृहस्थ व्यवहार में रहना, धंधा करना, जॉब करना, बच्चों को संभालना, किसकी भी बाबा ने मना नहीं की, फिर भी हम कर सकते हैं। मोस्ट सिंपल। सीखने वाली भी कौन? बाबा के बच्चे भी कौन है देवता बनने वाले? देखो खुद को ही, हम कितने साधारण बाबा के बच्चे थे। बाबा ने ढूंढ कर हमको कितना अच्छा बना दिया। तो बाबा कहते सीखने वाली भी अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण बच्चा, मनुष्य आत्मा ये पुरुषार्थ कर सकते। बाबा ने सबके लिए सरल रास्ता बनाया, चाहे अनपढ़ है, अब अहलियाएं हैं, कुब्जाएं हैं। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ भी खाते पीते नहीं, सब त्याग कर दिया और तपस्या करने बैठा। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं ना, छोड़ दिया खाना पीना, प्राप्ति क्या? झाड़ को भी खाना मिलता है, झाड़ कैसे बड़ा होता है? खाद आदि सब कुछ देना पड़ता, पानी देना पड़ता। खाद पानी आदि नेचुरल भी उनको मिलता है, जिनसे झाड़ वृद्धि को पाता। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, जो उतना टाइम वो थोड़ा रह सकता। जैसे जैनी लोग होते हैं, 100 दिन उपवास रखते, खाली पानी के ऊपर रहते हैं। ऐसे बहुत है जो आग से, पानी से भी चले जाते, आग से गुजरते हैं, क्या क्या चमत्कार करते रहते हैं। बाबा कहते भला इनसे फायदा क्या? चलो ठीक है, थोड़ा चमत्कार दिखाया, फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा। अभी भेंट देखो हमारी अपनी खुद की, राजयोग बड़ा सरल, बड़ा सहज,
और फायदा जन्म जन्मांतर का। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते। बाबा कहते बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। देखो आज बाबा कितनी गुह्य बातें सुनाते। तो बाबा कहते ड्रामा में जिस दिन जो मुझे बोलना है वही बोलूंगा। आज है ड्रामा के अंदर गुह्य बातें सुनाने की, तो मैं सुना रहा हूं। जैसे बाबा ने समझाया, अब दूसरी पॉइंट भी बाबा बता रहे कि शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। इसका भी राज अभी हम बच्चे समझते। हम बच्चों में भी नंबरवार है ये गुह्य पॉइंट समझने के लिए। विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि बनना पड़े। अब शिव शंकर को क्यों मिलाया? शंकर का इस सृष्टि में पार्टी नहीं, केवल निमित्त मात्र है समझाने के लिए कि शंकर द्वारा विनाश। उनका तो कोई विशेष पार्टी नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का पार्ट है। मेन बात तो वही है। और ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वो भी एक ही आत्मा है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। ये गुह्य बात बाबा बता रहे। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। शिव बाबा का इस समय पार्ट है, केवल संगम युग पर, जो आकर ज्ञान देते। बाद में तो वो निर्वाण धाम चले जाते हैं। इतना ही बाबा का पार्ट है। इस कारण शिव शंकर को मिला दिया, क्योंकि शंकर का पार्ट नहीं। शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं थोड़े समय के लिए। तो बाबा तो फिर चले जाते निर्वाण धाम। बच्चों को जायदाद देकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी और भ्रष्टाचारी। पुरुषार्थ सब कर रहे पर पवित्र नहीं है, जा नहीं सकते। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं है, इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी जन्म मिलता। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं। ये जो मिला दिया ना शिव शंकर को, उसका मुख्य रीजन ये है कि शंकर का पार्ट ही नहीं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ, और शिव बाबा आत्माओं का पिता, तो सर्वात्माओं का अनादि अविनाशी पिता। और ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा बनते संगम युग पर, वो है अविनाशी पिता शिव बाबा। तो ये गुह्य बातें अच्छी तरह धारण करनी, जितनी समझ में आती उतना समझते जाना है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता। पैसा देके भी आजकल तो टाइटल खरीद लेते, बड़े बड़े नाम रखते हैं, बड़े बड़े टाइटल लेते हैं। बनारस के कॉलेज से पास होकर फिर टाइटल लेके आते। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उनको जाकर समझाओ कि बाप का टाइटल अपने ऊपर रख के बैठे हो। हमारे गुप्ता जी बनारस में रहते, तो विशेष वो साकार बाबा के समय के, तो बाबा ने उनको आज याद किया। तो बाबा कहते हैं कि खास बाबा ने बनारस भेजा था कि जाके उनको बोलो, क्योंकि कॉलेज वहां बनारस में पास करके फिर टाइटल लेते हैं। उधर साधु संत महात्मा तो है ही है बहुत,
तो उनको जाके बोलो कि भगवान का अपने बाप का टाइटल अपने ऊपर रख दिया। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता, वो तो परमात्मा का टाइटल है। माला भी 108 की होती है, 8 रत्न गाए हुए हैं, वो 5 विथ ऑनर होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं, उनको जपते हैं, 108 की माला जपते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी पहन लेते हैं, 9 रत्न शिव बाबा को बीच में रख कर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये 8 रत्न गाए हुए, तो ये जो टाइटल है श्री श्री 108 का, वो बाबा का है, जो उन्होंने अपने ऊपर रख दिया। फिर उनसे कम, पहले 8 रत्न, फिर उनसे कम 108 की पूजा होती है। अष्ट रत्नों का तो कोई भी ग्रहचारी वगैरह भी बैठी ना, तो फिर वो अंगूठी भी पहन लेते। फिर माला जपने के लिए 108। फिर आगे जब यज्ञ रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते। अब ये और गुह्य पॉइंट बाबा ने बताई, कैसे नंबरवार पूजा। 8 रत्न, 108, फिर बाबा के सारे सेवाधारी मददगार बच्चे शालिग्राम के रूप में, तो कितने लाखों भी बनाते। तो ये है बाबा के बच्चों का यादगार। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो वो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, सबसे बड़ी माला कितने मणकों की? 108 के बाद है 16,108। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। तो देखो बाबा नंबरवार गुह्य बातें सुनाते। नोट करो बाबा ने आज गुह्य बातें कितनी सुनाई। तो 16,108 की माला जो जल्दी जपते नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी बनाने के जपने के लिए समय भी कितना लगेगा, पर गायन पूजन है उनका। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम सभी भारत की सेवा करते हो बाबा के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। कितना बाबा रिटर्न दे रहे हैं हम बच्चों को, निराकार रूप में, साकार रूप में। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं ना। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंचे बनते हो, पूजन लायक बनते हो। अभी बाबा हमें गायन और फिर पूजन लायक बनाते। ऐसे और कोई की ताकत नहीं है जो ये बात समझावे, इसलिए फिर कह देते ईश्वर का कोई अंत ही नहीं जानता। किसको पूछेंगे तो भी जवाब नहीं, जवाब क्या देंगे? बेअंत है, उनके अंत में जा ही नहीं सकते। एक्चुअली बाबा कहते जानते नहीं है, इसलिए ये जवाब दे देते हैं। बाबा आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता, तो जरूर ज्ञान तो देंगे ना। प्रेरणा की तो बात है, कैसे बैठ के प्रेरणा से समझाएंगे? भगवान कोई प्रेरणा से समझाता है क्या? कैसे समझाएंगे? कैसे हम समझेंगे? वो समझा भी लेवे, हमारी कहाँ बुद्धि ऐसी है कि हम उनकी प्रेरणा को पकड़ सके। तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान है, वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है ना, निश्चय होते हुए भी फिर बाबा को भूल जाते। निश्चय भी बैठता है, फिर बाबा कहते बच्चे भूल जाते। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र सार, मुख्य याद की यात्रा। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। सारी मेहनत इस एक बात में है, वो हमें 20 नाखूनों का जोर लगा के करनी है, करनी है और करनी है। कर्मातीत बनना है। इसमें ही माया के विघ्न भी आते।
इसलिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते हैं। फिर बाबा ने शंकर को याद किया। अब शंकर के लिए कहते हैं कि शंकर आंख खोलता है ना तो विनाश हो जाता है। तीसरी आंख खोली, विनाश हुआ। अब ये कहना तो ठीक नहीं ना। क्यों? बाबा कहते हैं न मैं विनाश कराता हूं न वो करते हैं, दोनों भी बातें रॉन्ग है। बाप कैसे बच्चों का विनाश करेगा, खत्म करेगा, बाढ़ लाएगा, हाँ ये सब भूकंप होगा, बाप थोड़ी कर सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो बाबा कहते हैं न मैं विनाश कराता हूं न वो करते हैं, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। शंकर को देवता कहा जाता, शंकर देवता है नमः। तो बाबा कहते पाप कैसे करेगा, मारेगा कैसे? अब शिव बाबा ये बातें बैठ समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर रथ है। हर एक आत्मा की अपने रथ पे सवारी। शरीर हमारा क्या है? रथ है। आत्मा सवारी करती है। और बाबा क्या करते? ब्रह्मा बाबा का लोन लेते। इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र सबको याद है ना? सतयुग में कितने जन्म, द्वापर में कितने जन्म, चक्र को याद करो। जानते हो कि अभी हम घर जाएंगे और फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा तो बहुत ही सहज करके समझाते। अब इससे सहज कैसे हम समझ पाएंगे? है कोई जो इससे भी सरल रास्ता बतावे? नहीं। लेकिन बाबा कहते इसमें हार्ट फेल नहीं हो जाना। कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है ना। देखो ये पॉइंट ध्यान से सुनो। कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो मुख से कुछ निकलता नहीं है। हम किसको कैसे मुख से कुछ ज्ञान देवे? अरे अनपढ़ भी अपने पिता का नाम रूप तो जानता है ना। अपने पिता का परिचय नहीं दे सकते, चाहे कैसे भी अनपढ़ हो, गंवार हो। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई है कि कहते बच्चे मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? मुख तो चलता ही रहता है। और बातों के लिए तो मुख चलता है कि नहीं चलता है? बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा खाना खाते तो मुख नहीं चलता है? मुख चला बिना कैसे खाएंगे? वाणी न निकले ये हो नहीं सकता। इसलिए पक्के ये जवाब नहीं दें कि हमको बोलना नहीं आता, ज्ञान सुनाना नहीं आता। हमें ज्ञान सुनाना आता है। कुछ नहीं, बाबा का परिचय दो। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है, इस समय में भी दाता है। द्वापर से बाबा का पाठ चालू होता है ना, तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी मैं दाता हूं। और अभी तो हम बच्चों के सामने दाता हूं। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंदा हुआ है, जो एक्ट में आता है, जो पाठ नूंदा हुआ है वो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर बाबा का। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़ी रचेगा। पुरानी दुनिया कोई रचता है क्या? अरे किसी को भी पुरानी चीज बनाने की दिल करेगी? सिंपल भी कोई धंधा करता होगा तो नई चीज बनाएगा ना, पुरानी कैसे बनाएगा? मकान भी तो हमेशा नया बनाया जाता। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो सब एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो हमें शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडाप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला कौन? शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आद मध्य अंत का
ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा करके मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते और बड़ी बड़ी कितनी बनाते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हैं सब आसुरी, आद मध्य अंत दुख देने वाले। और ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर के खोलता है और हम उसमें गॉडली स्टूडेंट्स, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट रॉन्ग की समझ मिली है और कोई मनुष्य तो नहीं समझता। राइट रॉन्ग को समझाने वाला भी तो एक ही राइटियस है ना, जिनको कहते ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ। बाबा आकर के हर एक को राइटियस बनाता। राइटियस बनेंगे, उसके बाद फिर मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। ड्रामा को भी तो तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाले नंबरवार हैं। ये सब खेल चलता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू। देखो हर कल्प वही रिपीट होता है, फिर भी आगे क्या हो रहा है मालूम नहीं, 2 मिनट के बाद क्या होगा मालूम नहीं। एवर न्यू वंडर है। बाबा की मुरली का भी ऐसे, हर मुरली नई लगती है, कुछ ना कुछ खजाने मिलते हैं। ये ड्रामा कभी पुराना होता ही नहीं है और सब नाटक आदि तो विनाश हो जाते। और ये है बेहद का अविनाशी ड्रामा। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाबा आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। अभी धीरे धीरे समय आ रहा है, साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे उतना तुमको खुशी रहेगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे बस अब पार्ट पूरा हुआ, अब ड्रामा को फिर से रिपीट होना है, फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे। जो कल्प पहले हमने बजाया था इसमें जरा भी फर्क होना सर। मक्खी उड़ी तो फिर उड़ेगी, कुछ फर्क नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना है, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा कराएगा। हमें निमित्त, कराने वाला बाबा, करन करावनहार। ऐसे नहीं कि ड्रामा को जो कराना होगा कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ फर्स्ट है, ठीक है। तो ड्रामा को सभी यथार्थ रीति समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रखकर याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट और रॉन्ग की अभी समझ मिली, तो उनसे राइटियस बनकर जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, वरदान है। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्म मिलन
व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है कि एक कदम उठाओ 1000 कदम प्रालब्ध पाओ। यहां भी हम प्रालब्ध भोग रहे, 21 जन्मों की प्राप्ति है ना, और बड़ी प्रालब्ध है यहाँ बाबा के साथ साथ। तो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध को देखकर सहज चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। कौन सा गीत गाओगे? पाना था वो पा लिया, तो घुटके झुटके उनसे बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। गीत था ना, हिम्मत नहीं हारना, गीत सुनना सब। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हिम्मत है बच्चे, मदद शिव बाबा। ओम शांति। जब से मिला है साथ प्रभु का, जब से मिला है साथ प्रभु का, खिल उठा है भाग्य हमारा। इतना प्यार करते हमको, इतना प्यार करते हमको, बनाए जीवन कितना प्यारा। जब से मिला है साथ प्रभु का, खिल उठा है भाग्य हमारा। जब से मिला है साथ प्रभु का।